हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हायर एजुकेशन से जो हम अभी बात करेंगे, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। आपने अगर पेपर पीवाईक्यूज को देखा है तो और ये क्वेश्चन ये होता है कि जो अपनी यूजीसी है उसका चेयरपर्सन के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है। लाइक इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फर्स्ट चेयरपर्सन कौन रहा है यूजीसी का, है ना। पहला चेयरपर्सन कौन है ना। सेकंड कौन रहे हैं, या फिर कौन जो फर्स्ट महिला चेयरपर्सन कौन है, वुमेन चेयरपर्सन कौन रहे हैं। या फिर ये पूछ लेते हैं करंट में अभी चेयरपर्सन कौन है। मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं। या फिर इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ लेते हैं, है ना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब आप समझ गए होंगे कि पहले कौन आए, उनके बाद कौन आए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत से लेके जब से यूजीसी बनी है 1953 में, और आपको पता है स्टैट्यूटरी बॉडी बनी 1956 में, तब से लेके हम आज तक की बात करेंगे कि कौन कौन चेयरपर्सन रहे हैं और किस ईयर से किस ईयर तक वो रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको बहुत आराम से सुननी है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। इससे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देता हूँ फ्रेंड्स, फिर हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस सेशन के लिए, जून सेशन के लिए, हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है पेपर 1 के लिए, जिसमें ऑल 10 की 10 यूनिट्स रहेगी, जिसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको थ्योरी में डिस्कस किया गया है, प्लस जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है मैक्सिमम उनको डिटेल में डिस्कस किया गया वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, और पीडीएफ फाइल्स भी मिलेगी। तो ये कोर्स अभी ओनली 975 में है, ठीक है। अगर विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक डिटेल्ड कोर्स भी है पेपर 1 का, वो भी आप अगर विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पे? अपनी वेबसाइट www.swmg.in, या फिर प्ले स्टोर में जाके अपनी मोबाइल ऐप है SWMG और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे जाके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें चेयरपर्सन के नेम के बारे में, तो सबसे पहले चेयरपर्सन जो रहे हैं डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी, और इनका पीरियड कब से कब तक रहे? 1953 से 1955 तक रहे। तो सबसे फर्स्ट चेयरपर्सन ये है। और इस तरह से यहाँ हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, अभी जो यूजीसी ने भी पूछा था कि फर्स्ट चेयरपर्सन कौन है, और यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं था, ठीक है। यानी कि उस क्वेश्चन में ये ऑप्शन नहीं था डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। बेसिकली वहां पे जो ऑप्शन जाना था, वो क्वेश्चन में हिडन ये बात पूछ रहे थे कि आपका स्टैट्यूटरी बॉडी कौन है। तो वहां पे जो आंसर गया था सर श्री सीडी देशमुख जी, ये आंसर गया था। जो 1956 जब हमारी यूनिवर्सिटी है, जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, वो यूजीसी एक्ट आया 1956 में, और तब ये यूजीसी एक्ट के थ्रू क्या स्टैट्यूटरी बॉडी बनी। तब जो पहले चेयरपर्सन रहे हैं आफ्टर स्टैट्यूटरी बॉडी, तो वो है श्री सीडी देशमुख जी। तो ये आंसर गया था, ठीक है। तो अभी आप क्वेश्चन पढ़ते टाइम भी ध्यान रखें कि वो पूछ क्या रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले रहे हैं शांति स्वरूप भटनागर जी, जो 53 से 55 तक रहे। उसके बाद कबीर जी रहे हैं, श्री हुमायूं कबीर जी, 1955 से 1956 तक ये रहे हैं, है ना। और उसके बाद कंजरू जी है ना, हृदयनाथ कंजरू जी, जो 1956 से 1956 में ही यहीं तक रहे, ठीक है ना, मतलब इसी साल के लिए रहे। फिर सीडी देशमुख जी, जो 1956 से 1961, है ना, यानी ये 5 साल के लगभग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर वीएस कृष्णा, ये 61 में ही रहे हैं, है ना, 61 एक ईयर के लिए इसी में ही, 61 में ही। तो ये हायरार्की याद रखनी है, और बाकी हम सब बात करेंगे, हाँ। उसके बाद डॉक्टर डीएस कोठारी, जो रहे हैं 1961 से 1973 तक। देखिए काफी लंबा पीरियड रहा है इनका। और एक बात और इनके बारे में, जो कोठारी कमीशन आया था वो इसी दौरान आया था, आपको पता है कोठारी कमीशन, है ना, जो काफी फेमस है, हम पढ़ते हैं 1964-66। तो वो जब यही चेयरपर्सन थे, और इन्हीं की चेयरमैनशिप में बना था कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग। और जॉर्ज जैकोब 1973 से 1974 रहे हैं, है ना। और प्रोफेसर सतीश चंद्रा जी, ये 1976 से 1981, ये हिस्ट्री में काफ़ी फेमस, इनकी बुक्स भी आती हैं डॉक्टर सतीश चंद्रा जी की। तो 1976 से 1981। और डॉक्टर माधुरी आर शाह, ये देखिए, ये फर्स्ट वुमेन 1981 से 1986, ठीक है ना, डॉक्टर श्रीमती माधुरी आर शाह। तो ये आप याद रखना, फर्स्ट वुमेन जो यूजीसी के चेयरपर्सन रहे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोफेसर यशपाल, 1986 से 1991 तक रहे। और यहाँ पे हम जब हायर एजुकेशन के कमीशन और कमेटी के बारे में बात करते हैं,
तो यशपाल कमेटी के बारे में भी बात करते हैं। दो तरह की बात करते हैं, है ना, कि कौन कौन से कमेटी आई, कौन कौन से यशपाल के नाम से दो तरह की बात करते हैं। 2 ईयर में लॉन्च हुई थी, वो कौन कौन सी ईयर है यशपाल कमेटी, वो आप बताना मुझे, है ना। 2 आई है यशपाल कमेटी, और उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट से भी यूजीसी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप एक बार बताना, कोशिश करना कि आपको क्या क्वेश्चन में पूछने की कोशिश कर रहा हूँ इस कमेटी से, अगर किसी को याद है तो, यशपाल कमेटी से, ठीक है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये भी रहे हैं कब से, 1991 में। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आप जानते ही हैं, और अर्थशास्त्री, बहुत बड़े इकोनॉमिक्स पीएम भी रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो ये रहे हैं 1991 में। और उसके बाद बात करें प्रोफेसर जी राम रेड्डी, 1991 से 1995 तक रहे हैं। और अमृता एस देसाई, ये 1995 से 1999, ठीक है। और डॉक्टर हरि प्रताप गौतम जी 1999 से 2002 तक ये रहे हैं। उसके बाद प्रोफेसर अरुण एस निगावेकर जी, ये 2002 से 2005, ठीक है। प्रोफेसर सुखदेव थोरेट, ये रहे हैं 2006 से 2011, ठीक है। और प्रोफेसर वेद प्रकाश जी 2013 से 2017। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि कौन कौन आए हैं, है ना। और प्रोफेसर डीपी सिंह 2018 से 2021, ठीक है। और प्रोफेसर जो जगदेश कुमार जी हैं, आपको पता है 22 से 25 तक, और 25 में अभी ये अप्रैल में के बाद रिटायर हुए या कार्यकाल पूरा हुआ, ठीक है, यहाँ से। इसके बाद अभी जो फिलहाल की अगर बात करें तो कौन है, तो फिलहाल अभी बात करें तो इंटरिम चेयरमैन हैं यूजीसी के विनीत जोशी, है ना। कौन है? विनीत जोशी फिलहाल। ही वॉज गिवन द एडिशनल चार्ज आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ ममताल जगदीश कुमार इन अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 में रिटायरमेंट हुआ है जगदीश कुमार जी का। उसके बाद विनीत जोशी जी हैं, जो अभी फिलहाल इनको चेयरमैनशिप दी गई है, एडिशनल चार्ज दिया गया है अभी, बेसिकली परमानेंट, वैसे पूर्ण कार्यकाल के नहीं, अभी एक एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो अभी फिलहाल कौन है? विनीत जोशी जी है। तो ये बेसिकली हायरार्की है जो आपको याद रखनी है कि कौन कौन हमारे जो यूजीसी है उसके चेयरपर्सन्स रहे हैं, अभी फिलहाल में कौन है, पहले कौन रहे, दूसरे कौन है ना। इस तरह की बातें आपसे पूछी जाती है और ये आपको ध्यान रखनी है। अगर अभी मैं एक क्वेश्चन की बात करूं, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया जो मैं शुरुआत में डिस्कस कर रहा था कि वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो वो ही कि ये क्वेश्चन वो पूछना चाह रहे थे कि यूजीसी एक्ट जो आया 1956 जो स्टैट्यूटरी बॉडी बनी तब से बात पूछना चाह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा श्री सी.डी. देशमुख जी, ये आंसर चला जाएगा। और ये जो ऑप्शन जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, जब 1953 में यूजीसी बनी थी, जब स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, तब कौन थे चेयरपर्सन? तब थे शांति स्वरूप भटनागर जी। तो ये ऑप्शन ही नहीं था। तो हमें आराम से उस तरह से सोच के आंसर करना था कि ये कहाँ से पूछ रहे हैं, ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनने के बाद से पूछ रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ों को ध्यान रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इनको प्लीज़ ध्यान रखना। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं फिर आपको अपने क्रैश कोर्स के बारे में बता देता हूँ। आपको पता है कि अपनी वेबसाइट है, दैट इज़ www.swmg.in, या फिर प्ले स्टोर में जाओगे तो मोबाइल ऐप है SWMG। इस पर हम पेपर 1 की कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स क्रैश कोर्स में आप जैसे ही ज्वाइन करोगे एक साथ आपको मिल जाएगी, थ्योरी के साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका डिस्कशन भी है। ये क्रैश कोर्स है ओनली 975 में, ठीक है। और डिटेल कोर्स भी है, अगर आप विलिंग है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर 2 यहाँ पे हम इन्वायरमेंट साइंस और एजुकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसी आपकी इच्छा हो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन डिले मत करें। ज्वाइन करते ही आपको पूरा कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि शांति से तैयारी करें। और एक नोट और है, क्या द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, जो हमने अभी बात की। ही सर्व एज द फर्स्ट चेयरमैन फ्रॉम 1953 टू 1955, जो अभी हम बात कर रहे थे। द यूजीसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1953 एंड वाज फॉर्मली मेड ए स्टैट्यूटरी बॉडी इन 1956, है ना। अनदर prominent figure, Dr. C.D. Deshmukh, became the first chairman of the UGC when it became a statutory body in 1956. तो वो क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने लिखा है कि स्टैट्यूटरी बॉडी बनने के बाद जो सबसे पहले हैं वो C.D. देशमुख जी हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, बिना किसी टेंशन के तैयारी करनी है।
और अपने चित्त को शांत रखना है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, लगता है कि ये हमारे काम की इन्फॉर्मेशन है, तो आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब करोगे तो चीज़ें और कंटिन्यू रहेगी, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।